Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss the topic is application of total internal reflection. Previous lecture हमारा total internal reflection था. आज हम इसकी एप्लीकेशन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. तो एप्लीकेशन में हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रिज्म एक हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज राइट एंगल प्रिज्म टू रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री. अब काफी सारे ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि राइट एंगल प्रिज्म क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी डिफरेंट होते हैं राइट एंगल प्रिज्म में. तो उसमें जो लाइट होती है वो या तो रिफ्लेक्ट होती है 90 डिग्री के ऊपर या 180 डिग्री के ऊपर. कैसे? अगर एक ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक से ज्यादा हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैं, तो वो 2 टाइम लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे. एक बार भी 90, सेकेंड टाइम भी 90, तो टोटल 180 डिग्री. सच एज कैमराज के अंदर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो भी हमारे पास इसमें लेंसेज वगैरह जो हमारे पास प्रिज्म वगैरह यूटिलाइज किए जाते हैं. इसी तरह से हमारे पास बाइनोकुलर है, हमारे पास पेरिस्कोप है और हमारे पास टेलीस्कोप है. ये इसने बता दी है कि उनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इस्तेमाल होते हैं. वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल प्रिज्म इज 90 डिग्री. तो ये हमारे पास शो किया हुआ है डायग्राम में हमने. एक हमारे पास प्रिज्म है जो कि 90 डिग्री के ऊपर लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. When a ray of light strikes the face of a prism perpendicularly. अब यहां पर देखिए हमारे पास ये दो रेज ऑफ लाइट है. ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एरो रेड के साथ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको. यहां से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं. ये एक ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, उसके फेस के ऊपर परपेंडिकुलरली क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं. ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक 90 डिग्री के ऊपर स्ट्राइक करती हैं. पहले फेस के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर. फेस ऑफ प्रिज्म परपेंडिकुलरली, इट एंटर्स द प्रिज्म विदाउट डेविएशन एंड स्ट्राइक्स द हाइपोटेनियस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. अब ये विदाउट डेविएशन एंटर हो जाती हैं और राइट एंगल प्रिज्म के हाइपोटेनियस, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, इसके ऊपर स्ट्राइक करती है. कितने डिग्री के ऊपर? 45 डिग्री के ऊपर. 45 डिग्री के ऊपर इसके राइट एंगल प्रिज्म के हाइपोटेनियस के ऊपर 45 डिग्री के ऊपर लाइट रेज इंसिडेंस होती हैं. एंगल ऑफ 45 डिग्री, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ग्लास विच इज 42 डिग्री. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर इंसिडेंस रे का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, देन लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक. तो 45 डिग्री के ऊपर है तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास 42 डिग्री है. हमारे पास 42 डिग्री. ये 45 डिग्री 42 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है. इट मींस ये कंडीशन I इज ग्रेटर देन C, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये वाली कंडीशन हमारे पास इंप्लीमेंट हो रही है. तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट करेगी. द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब 90 डिग्री के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये वाला एंगल जो हमारे पास है 90 डिग्री बन रहा है. 90 डिग्री के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास उस प्रिज्म में आएगी. अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमारे पास ये बन रहा है A डैश B डैश, ये एरो के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. टू सच प्रिज्म आर यूज इन पेरिस्कोप. पेरिस्कोप में 2 हमारे पास ऐसे राइट एंगल प्रिज्म लगे हुए होते हैं जिसमें एक बार 90 डिग्री के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सेकेंड टाइम भी 90 डिग्री के ऊपर, तो टोटल 180 डिग्री के ऊपर इस्तेमाल होती है. तो ऐसे मैनी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें राइट एंगल प्रिज्म को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. तो ये हमारे पास एप्लीकेशन थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो कि हमारे पास रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है. रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया. अब हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर.
वायर्स होती हैं ये टेलीकम्युनिकेशन पर्पस या टेलीफोन्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स विच हैज नंबर ऑफ एडवांटेजेस इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में इन ऑप्टिकल फाइबर वायर्स का बहुत ज्यादा यूज है और ये इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। सिग्नल लॉस नहीं होता। अगर मैनी किलोमीटर तक हमने लाइट रेज के जरिए सिग्नल को ट्रांसफर करना है तो उसमें एनर्जी का जो लॉस होता है वो कम से कम होता है, लेकिन टू मच एक्सपेंसिव है ये। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड्स आर ग्लास आर प्लास्टिक थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल। अब हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर वायर है, यहां पर मैंने रिवीजन किया हुआ है, ये हमारे पास इसके अंदर जो होते हैं वो थ्रेड्स होते हैं, धागा नुमा हमारे पास वायर्स होती हैं जो कि या तो ग्लास से बनी होती हैं या फिर प्लास्टिक से बनी होती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज, जिनका साइज इंसानी बाल के बराबर होता है, ग्लास की बनी होती है या फिर प्लास्टिक की, थ्रू विच लाइट कैन बी ट्रेवल्ड। इनर पार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर। अब जो इनर पार्ट है हमारे पास ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, कोर। और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाई होता है, ज्यादा होता है। n इज इक्वल टू 1.53। यूनिट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है टू सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, तो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान जब रेशो आ जाती है उसका यूनिट नहीं होता। इनर पार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर। इनर पार्ट को हम क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। दैट कैरीज लाइट, जो कि लाइट को ट्रेवल करवाएगा, लाइट को कैरी करके लेके जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड आउटर कॉन्सेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग। और बाहर वाला जो हिस्सा होता है हमारे पास ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग, जो कि उसकी प्रोटेक्शन करता है, लाइट सिग्नल को जाया नहीं जाने देता, बाहर नहीं निकलने देता उस वायर में से, ऑप्टिकल फाइबर में से। तो अब यहां पर देखिए ये हमारे पास है लाइट रेज एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये इसका सेंट्रल पार्ट है हमारे पास वायर का। ये लाइट रे गई, स्ट्राइक करेगी कोर क्लैडिंग बाउंड्री के साथ, ये हमारे पास है कोर क्लैडिंग बाउंड्री। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है लाइट रेज का वो ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। ये वाली कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगी उस किसके अंदर, वायर के अंदर, जो कि ऑप्टिकल फाइबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हमने कहा कि जो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39 है, जो कि कम है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। इसलिए लाइट रे यहां से स्ट्राइक करने के बाद अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट करेगी और ट्रेवल करती हुई उसी वायर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए मैनी किलोमीटर तक हम लाइट रेज को, सिग्नल को सेंड कर सकते हैं विद ए लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये टू मच एक्सपेंसिव है ऑप्टिकल फाइबर्स, जो कि टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के लिए और टेलीफोन्स वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये दो एप्लीकेशन आज हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।